दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जरा बच के। ये डोगा कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है आज मत जा। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, डोगा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। जरा बच के। किसी पर विश्वास करना एक इंसान की अच्छी आदत है, लेकिन किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। आज अंधविश्वास की इन मान्यताओं को तोड़कर बढ़े थे सूरज और डोका के कदम, मगर अंधविश्वासों का ये जाल उस पर और कसता ही जा रहा था। ओह, मिल गई। यही तो है वो मूर्ति जिसे मैंने गोरे के पास देखा था, और लाइब्रेरी से ये किताब लाने के बाद मैं पिछले 3 घंटे से ही जिसकी तलाश इस पुस्तक के पन्नों में कर रहा था। इस विषय में जानने के लिए पढ़े इस कॉमिक का प्रथम भाग, आज मत जा। बड़ी गहराई से उस मूर्ति का अध्ययन करता सूरज सहसा ही ठाका लगाकर हंस पड़ा। ओहो, ये क्या बकवास लिखी है। अदरक चाचा, बड़े अच्छे वक्त पर आए। आप आपको भी पढ़कर सुनाता हूँ ये बकवास। जरूर कोई ऐसी मान्यता लिखी है किसी मूर्ति के विषय में जिसे तुम बकवास कह रहे हो। पढ़कर सुना रहा हूं ने, सुनिए। ये पारधी जाति के आराध्य देव गोगा देव की बहुत प्राचीन मूर्ति है, जिसे नेशनल म्यूजियम से चुरा लिया गया था। इस मूर्ति के विषय में प्रचलित है कि यह संकट मोचन है। जिसके पास रहती है या जिसके हाथों प्रतिष्ठित होती है, उसे हर मुसीबत से बचाती है। कई बार तो यह अप्रत्याशित दुर्घटना में होने वाली मौत को भी टाल देती है। बकवास, बिल्कुल बकवास। सूरज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ऐसी मान्यताएं उन्हीं लोगों के मन में पक्की होती है और उन्हीं लोगों द्वारा प्रचलित होती है जो ऐसा होता महसूस करते हैं। अगर इस पुस्तक में इस मूर्ति के विषय में ऐसी मान्यता है, तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। यह वही मूर्ति है ना जो परसों रात को कुख्यात मूर्ति स्मगलर एंटी गोरे के पास थी, और जो पुलिस से बचता हुआ डोगा से टकरा गया था, मगर डोगा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कोरा अंधविश्वास है अदर चाचा। जरा सोचो सूरज, तुमने बताया था कि वो तुम्हारी गन से चली गोली से बच गया। फिर जब तुम उस पर रिवॉल्वर से दोबारा गोली चलाने लगे, तो एक मोटी घूस तुम्हारे हाथ पर गिर गई। हो सकता है वो उस मूर्ति के कारण ही बच गया हो, लेकिन कल रात वो इसलिए मारा गया क्योंकि कल रात उसके पास मूर्ति नहीं थी। ऐसा केवल संयोग से हुआ था आदर चाचा। अब आप कहेंगे कि जब मैं पुलिस से बचने के लिए ऊपर मेन हॉल की तरफ जाने के लिए ब्रैकेट पर चढ़ा, तो वो इसलिए टूट गया क्योंकि उस दिन घर से निकलते वक्त वक्त मुझे छींक आ गई थी। हो सकता है इसीलिए मान्यताएं पैदा हुई हैं। अदर चाचा के जाने के बाद गोगा देव की इस मूर्ति का संबंध पारदी जाति से है। काल पहले भी तो पारदी है। कहीं वो भी तो गोगा की उसी मूर्ति की तलाश में नहीं आया था? गोगा, ओह, अचानक मुझे काल पहले की उस पहेली को का हल हल मिलता नजर आ रहा है, जो उसने एंटीक शॉप से भागते वक्त मुझे कही थी। उसने कहा था अंग्रेजी में जा यानी गो, और हिंदी में सिंह यानी गा, और मूर्ति का नाम भी यही है, यानी गोगा। यानी तय हो गया कि काल पहले भी इस उसी मूर्ति के चक्कर में है। शायद उसकी मान्यता के कारण। शायद वो सोचता कि अगर वो मूर्ति उसके पास रहेगी तो वो मेरे हाथों मरने से बचा रहेगा, पर मैं उसकी इस मान्यता को गलत साबित कर दूंगा। जल्दी सूरज बाथरूम से तैयार होकर बाहर निकला। अरे मोनिका, तुम कब आई? करीब 1 घंटा पहले, उस वक्त जब तुम बाथरूम में घुसे थे। ओह, मगर तुम सुबह सुबह अचानक कैसे चली आई? सुबह नहीं जनाब, दिन का 1 बज रहा है। पहले हम किसी रेस्तरां में लंच करेंगे, फिर शॉपिंग के बाद मुझे एक एंटी मूर्ति भी खरीदनी है। तो मैंने सोचा कि चॉइस के लिए तुम्हें भी साथ ले लूं। चॉइस के लिए नहीं, बलि का बकरा बनाने के लिए, क्योंकि लंच का बिल मैं पे करूंगा और तुम्हें वह मूर्ति को भी ढूंढूंगा। थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रहा था कि दिन के समय में अपनी लिस्ट वाली एंटीक शॉप को कैसे चेक कर सकता हूँ। मोनिका ने यह अवसर मुझे दे दिया। ब्रुर। उसी से हम इस एंटीक शॉप का मालिक गुरुज भी एंटीक मूर्तियों का बहुत बड़ा डीलर है। शायद वो मूर्ति मुझे यहीं दिख जाए। आह सूरज, ये कितनी खूबसूरत मूर्ति है। मुझे यही मूर्ति चाहिए। हम अभी इसे पैक करवा देते हैं।
रॉबिन, मूर्ति को ले जाओ और अंदर से पैक करवा कर जल्दी कस्टमर के पास भिजवाओ। एक मूर्ति हमें भी चाहिए ऐसी। मैं भी निकलवाता हूँ उसी वक्त। यह लो अपना पैकेट। थैंक यू। ये तो दूर दूर तक भी इस तस्वीर जैसी नहीं है। हमें यही तस्वीर वाली मूर्ति चाहिए। हमें डोगा ने खबर दिया कि वह मूर्ति तुम्हारे पास ही है। डोगा ने? अगर तुमने हमें वो मूर्ति नहीं दी तो तुम उसे डोगा के हाथ से नहीं बचा पाओगे। जल्दी। क्या हुआ सूरज? मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? पहले नीचे उतरो। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है मोनिका, कि यहाँ से तुम टैक्सी करके घर चली जाओ। सूरज, मेरा मन कह रहा है आज मत जा। ओह, ये काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। इधर उसी वक्त एंटीक शॉप पर। मैंने कह तो दिया कि मेरे पास वो मूर्ति नहीं है जैसी तुम्हें चाहिए। मुझे तुम्हारी बात से तसल्ली नहीं है। मैं भी सारी तलाशी लिए बिना नहीं जाऊंगा। गोदाम कहाँ है? मार का गोदाम तो मेरे पास है, काल पे लिया। धौड़। ओह, कौन? दोगे तू? मैं तुझे तभी पहचान गया था कालू काल पे लिया, जब तूने यहाँ आकर पहली बार डोगे बोला था। दुनिया में ऐसा एक ही शख्स है जो डोगा को डोगे कहता है, और वो तू ही है। मुझे पता था कि मूर्ति की तलाश में तू यहाँ जरूर आएगा। ओह, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ लड़ूंगा नहीं। लड़ने की जगह मैं यहाँ पहुंचने से पहले तय करके आया हूँ। भागो, अब डोगा आ गया है तो हमारी दाल नहीं गलेगी। धोए धोए। लेकिन बाहर निकलते ही गुर्र। उफ उफ। ओह, ये खूंखार कुत्ते उस डोगे ने ही भी यहाँ तैनात किए होंगे। भागो वरना ये भगोड़ डालेंगे। डोगे, देख लूंगा तुझे। गुर्र। वो, अरे ये क्या कुत्ते पुलिस के पीछे क्यों पड़े हैं? उन्हें चोरों के पीछे दौड़ाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। हा हा हा। ये कुत्ते तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। हफ। रुकने का मतलब इन कुत्तों को अपनी हड्डियों की दावत देना है। वुफ वुफ। गुर्र। तभी। जरा बच के दौड़। हफ। ऐसा तो डोगा ही मार सकता है। अपना मार का गोदाम थोड़ा खाली करने के लिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ऐसी किसी सुनसान जगह जगह पर लाना जरूरी था। कालू काल पे लिया। दौड़। थोड़ा। काल पे लिया, मैंने तेरी पहेली को हल कर दिया है। मैं समझ गया हूँ कि तू अपने आराध्य देवता गोगा देव की मूर्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो मूर्ति देश की धरोहर है। उसकी मान्यता के कारण शायद तूने उसे म्यूजियम से चुराया होगा, और फिर तेरे पास से उसे चुराया गोरे ने। डोगा मूर्ति इस एंटीक की तीन मु- डोगा मूर्ति इस इलाके की 3 एंटीक शॉप में से किसी एक में होनी चाहिए। 2 मैं चेक कर चुका हूँ, उनमें मुझे मूर्ति नहीं मिली। तीसरी दुकान वही थी जहां से हम लड़ते हुए भागे हैं। मूर्ति वहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस शॉप में भी मुझे मूर्ति नहीं मिली। अब मैं जानता हूँ कि मूर्ति कहाँ है। दोगे, तू मुझे मूर्ति लेने से नहीं रोक सकता। आज रात में वो मूर्ति हासिल करके रहूंगा। अगर तू मेरी पहेली हल कर लेगा तो तू भी मूर्ति तक पहुंच जाएगा। सुन दोगे, मूर्ति चलते फिरते गार्डन में है, जिसके फूल देख सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। जिसके फूलों में रंग है, जान है। सुन दोगे, मूर्ति चलते फिरते गार्डन में है, जिसके फूल देख सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। जिसके फूलों में रंग है, जान नहीं। पर मेरे अंदर जान है और लड़ूंगा। फूं। ओफ, ये क्या? उफ। ये एमडीएच का चिल्ली पाउडर डोगा, जो आंखों में चला जाए तो सामने वाले को पीटने का पूरा मौका देती है। ओफ। दौड़ दौड़। जरा बच के डोगा। तभी दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका, और हफ। भागो। मुझे डर है कि इसके कुत्ते फिर से न आ जाए। इसे तो मैं फुर्सत में आराम से काटूंगा। डोगा की आंखों में चली गई मिर्ची ने उसको बेहाल कर दिया था। साकर भी वो अपनी आंखों से हाथ नहीं हटा पा रहा था कि रिवॉल्वर निकालकर बदमाशों की आहटों पर ही गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर दे। डोगा जानता था कि ऐसे विकट काल में जब पानी आसपास न हो तो आंखों से पानी को झरने की तरह बहने देना चाहिए। काल पे मेरे हाथ से बच निकला। आज फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा मुझे। चलते समय काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट दिए जाने पर मोनिका ने कहा भी था कि आज मत जा। नहीं नहीं,
फिर बेवकूफाना विचार मेरे मस्तिष्क में आ रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है, कभी पलड़ा मेरा भारी रहता है तो कभी मुजरिमों का। इसमें कहीं किसी अपशकुन की गुंजाइश ही नहीं है। लड़खड़ाते कदमों के साथ डोगा उस मेन हॉल में उतर गया। क्या होगा कालपेलिया की पहेली का मतलब? मूर्ति हासिल करने वो जल्दी ही वहां जाएगा जहां उसकी पहेली का हल है। देर सवेर ढूंढ ही दूंगा तुझे कालू। इस बार तू मेरे हाथ लगा तो तेरी आंखों में दर्द की ऐसी मिर्ची उड़ाएगा डोगा कि तू अपनी आंखें खुली न रख पाएगा। अगले दिन सुबह। अदर चाचा, बहुत जलन हो रही है। ज्यादा शोर मत मचा, सिर्फ हल्दी का लेप लगा रहा हूँ। अरे, जब मोनिका ने जाने को मना किया था तो तू रुका क्यों नहीं? अब शगनों को नहीं मानता न तू? अब शगनों को नहीं मानता न तू? देख लिया। अगर रुक जाता तो इस मार से बच जाता जिसने तेरे पूरे शरीर पर नील डाल दिए हैं। ओह, धीरे अदर चाचा, धीरे। वो डोगा जिसे दर्द नहीं होता, मैं सूरज हूँ। हाँ हाँ, जानता हूँ। डोगा बनकर तेरे शरीर में बहुत ताकत आ जाती है। पत्थर का हो जाता है तू। तन और मन की ताकत आपकी ही देन है चाचा। आपकी ताकत ने इसे कुछ ज्यादा ही दिलेर बना दिया चाचा। लेकिन इससे पूछे कि हम ऐसी ताकत कहाँ से लाए जो इसके शरीर पर पड़े नीले नीले निशानों को देखने की हिम्मत जुटा सके। शुभ। कल इसे मैंने मना किया था कि आज मत जा, लेकिन यह नहीं माना। दिल को मनाने की रात भर कोशिश करती रही, पर यह कम वक्त भी तो नहीं माना। रात भर सो नहीं पाई मैं। जिन कपड़ों में थी उठकर सीधी चली आई। न जाने क्या हुआ सूरज को कि जैसे वो सारा दर्द भूल गया। मिल गया। मिल गया काल पहेलिया की दूसरी पहेली का भी जवाब। और ये जवाब मुझे मिला मोनिका की बातों से। थैंक यू मोनिका, थैंक यू वेरी मच। तुमने यहाँ आकर मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। हाथ मिलाओ। अरे, भूल जाओ कल रात की घटना को। भूल जाओ मेरे शरीर के जख्मों को। ये दर्द उस खुशी के आगे कुछ भी नहीं जो मुझे अपराधियों को खत्म करके मिलती है। शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। फिलहाल बोलो, ठंडा लोगी या कॉफी? हैरान खड़ी थी मोनिका। कहती भी क्या, सूरज का तो काम ही खुद झुलस कर दूसरों को उजाला देना है। उसी शाम सूरज के ख्यालों में डूबी थी मोनिका की। डिंग डोंग। सूरज ने कहा था शाम को आएगा। वही होगा, क्योंकि चीता भैया के आने में अभी थोड़ी देर है। मगर आने वाला सूरज नहीं, कोई और था। अरे, कौन हो तुम? खामोश रहो वरना मारी जाओगी। हमें वो मूर्ति चाहिए जो तुम सुबह एंटीक शॉप से लेकर आई हो। ऐसी जबरदस्ती कि मैं तुम्हें एक ही चीज दे सकती हूँ। ये लात। धौड़। कुशल जिम्नास्ट थी मोनिका, और ऐसे अवसरों पर अपनी उस कला का प्रदर्शन का अवसर हाथ से जाने नहीं देती थी। तुम मेरी मान में घुस आए हो जहां तुम्हें शेरनी के अलावा शेरों से भी खतरा है। सोए सोए। जल्दी करो, इस पर काबू पाओ, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। धड़ाक। अगर मैं तुम्हें जेल पहुंचा देती हूँ तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ओह, ये लड़की है या झांसी की रानी? धनुष की कमान तोड़ दी जाए तो वो तीर नहीं फेंक पाता। मैं इसकी कमान यानी जिंदगी की लड़ियों को तोड़ देता हूँ। धाए। लेकिन ओह, चीता भैया। धड़ाक। तू घबरा मत मोनिका, तेरे चीता भैया की बाहों में गोली खाने के बाद भी इतनी इतनी ताकत है कि वो इन गुंडों को सबक सिखा सकता है। खनाक। बिजली बड़े बड़े ताकतवरों की ताकत को ध्वस्त कर देती है। ओह भैया। बिजली ताकत को सिर्फ ध्वस्त करती है, मगर गोली खत्म कर देती है। चुम। डोगा। ओह। डोगा की गोली खत्म कर देती है जुर्म को भी और मुजरिम को भी। चुम चुम। ओह। ओह। मैं तुझे पहचान गया हूँ, तू गुरुज है। ये लड़की तेरी दुकान से मूर्ति लेकर आई थी। बोल, तू इससे कौन सी मूर्ति वापस लेने आया था? पुलिस का छापा पड़ते देखकर मैंने गोगा देव की बेशकीमती मूर्ति को इसकी मूर्ति से बदल दिया था, क्योंकि उस वक्त पुलिस से मूर्ति को व खुद को बचाने का मेरे पास यही एक तरीका था। वो मूर्ति कहाँ है? वो उस कमरे में। फिर डोगा ने उसे बेहोश कर दिया। डोगा भी उस कमरे की दहलीज को भी न लांघने पाया था कि ओफ धप।
हवा के झोंके की तरह बाहर निकलकर भागने वाला वह शख्स था काल पेलिया। हा हा हा। डोगे, तेरी यहाँ उपस्थिति का मतलब है कि तूने पहेली को हल कर दिया, पर अब तू मुझे नहीं पास करेगा और न ही ये मूर्ति, क्योंकि मैं अपने ट्रक पर बैठकर पहले चिड़ियाघर जाऊंगा जहाँ हूँ नाम का भूत रहता है। वहां से मैं भेड़ पर सवार होकर ये शहर छोड़ दूंगा। हा हा हा। वो काल पेलिया मूर्ति ले उड़ा। डोगा फुर्ती से उठ खड़ा हुआ कि तभी उफ, ये क्या चिपकली। ठहरो डोगा। डोगा, छिपकली का गिरना अपशकुन होता है, मेरी मान, आज मत जा। तुम भी अपशकुन की बचकानी बातें करने लगे चीता। अरे डोगा तो खुद अपशकुन है। काल पहले जैसे अपराधियों के लिए डरना तो उन्हें चाहिए, मुझसे चाहिए। और आज डोगा को साबित कर देगा कि कोई भी अपशकुन डोगा का रास्ता नहीं काट सकता। डोगा जल्दी से बाहर निकला। ओह, तो काल पहलिया ट्रक में भाग रहा है, लेकिन भागेगा कहाँ। उस ट्रक से ज्यादा रफ्तार अब डोगा ने दिखाई थी। डोगा उसे रास्ते में इंतजार करता हुआ मिला। वो चिड़ियाघर जहाँ हू नाम का भूत रहता है और जहाँ से वो भेड़ पर सवार होकर यह शहर छोड़ने वाला है, उसका रास्ता यहीं से होकर जाता है। आज डोगा काटेगा उसका रास्ता। काल पहलिया, जरा बच के, मैं तेरी पहली को ठीक समझाने। चिड़ियाघर यानी जू और हू नाम का भूत यानी दोनों को मिलाकर जो शब्द बना वो है जूहू, जो इस जगह का नाम है। और जिस भेड़ पर सवार होकर तू यहाँ से जाने वाला है उसे अंग्रेजी में कहते हैं शिप, यानी वो जहाज। तो मैंने सोचा कि तू सफर पर भूखा न चला जाए। चल उतर नीचे, वो देख ढाबा, बापे दा ढाबा। पर तेरा पेट में ढाबे के खाने से नहीं, अपनी मार से भरूंगा। तेरी पहले वाली पहेली को भी मैंने हल कर दिया था पहेलिया। तूने कहा था मूर्ति चलते फिरते गार्डन में है, जिसके फूल देख सकते हैं तोड़ नहीं सकते, जिसके फूलों में रंग है जान नहीं। मैं समझ गया कि मूर्ति उसी लड़की के पास है जो उस वक्त शॉप पर मौजूद थी और जिसने फ्लावर प्रिंट वाला सूट पहन रखा था। तेरा बहुत तेज दिमाग है डोगे। अगली बार से तुझे थोड़ी मुश्किल वाली पहेलियां बताया करूंगा। हाँ, अगर तू इस बार मेरे हाथों से बच गया तो बता, वो मूर्ति कहाँ है। सफेद काया की छाया में। धौएं धौएं। सफेद काया की छाया यानी ट्रक के पिछले हिस्से में, जो कि सफेद रंग का है। लेकिन दरवाजा खुलते ही वो वो, ओह ये क्या, वो हा 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 डोगे, इस बार तू मेरी पहेली को समझने में चूक कर गया। सफेद काय से मेरा मतलब इन गायों से ही था। वो तू ट्रक की बॉडी समझ। हा 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 डोगे, इस बार तू मेरी पहेली को समझने में चूक कर गया। सफेद काय से मेरा मतलब इन गायों से ही था और तू ट्रक की बॉडी समझा। अब तो इन पवित्र गायों को मार भी नहीं सकता, जबकि ये तुझे कुचल देगी। वो उफ। मूर्ति निकालने के लिए इमरजेंसी जगह यहाँ है। शिकारी जब शेर का शिकार करता है तो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि घायल से ज्यादा खतरनाक होता है। अफ। गाय के झुंड ने रौंद डाला डोगा को। वो वो ओह अफ। लेकिन गायों के पांव किसी बुलडोजर या टायर नहीं थे जो डोगा की हिम्मत के लोहे को रौंद डालते। अफ। डोगा ने सिप को अपनी आंखों से दूर होते देखा, मगर उसकी आंखों में इत्मीनान के भाव थे, क्योंकि वो जानता था कि काल पेलिया उसमें नहीं है। डोगे और डोगे, मुझे बचाइए, कुत्ते मुझे फाड़ डालेंगे। वो गुर्र उफ वो। इन्हें मैंने पहले ही तुझे रोकने के लिए रास्ते में तैनात कर दिया था, ताकि तू शिप तक न पहुंच पाए। बस, अब मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा कालू काल पेलिया। डोगा की गन उसकी ओर न सिर्फ उठ गई, बल्कि डोगा ने घोड़ा दबाने में भी देर न की, लेकिन ओ ये क्या, ट्रिगर जाम हो गया। डोगा ने पिस्टल से गोली चलानी चाहिए, मगर कमाल है, गोली क्यों नहीं चली। क्लिक। ओह, गोलियां खत्म हो चुकी हैं। पिस्टल को फिर से लोड करना होगा। लेकिन तभी वू वू। ओह पुलिस, अब मुझे जाना होगा। काल पहलिया, तो इस बार भी तू बच गया, पर अगली बार मेरे हाथ पड़ा तो नहीं बचेगा। ये कमाल गोगा देव की मूर्ति का है, जिसे मैं अपने आदमियों के जरिए मंदिर में पहुंचवा चुका हूँ।
मेरे पास जो मूर्ति है वो नकली है, हा हा हा। पुलिस के आने के बाद ये कुत्ते वहां से थे। काल पहले की गिरफ्तारी का श्रेय इंस्पेक्टर बेरहम को ही मिला था। और फिर कितने अपशगुनों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, पर आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटा। पहलिया को मैंने गिरफ्तार करा दिया। देखो, मैं लौट आया अध्यक्ष चाचा। यह सिद्ध कर दिया कि अगर मन में मंजिल पाने की हिम्मत है, कुछ कर गुजरने का साहस है, तो अपशकुन की जंजीरें खुद ब खुद टूटती चली जाएगी। हाँ, मंजिल की राह में मुश्किलें तो आती ही हैं, और यही मुश्किलें ही तो आगे बढ़ने और जीने का हौसला देती है। क्यों बच्चों, दोगे तुम मेरे हाथों से ही मरेगा। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स भी यही समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।